एक सुखद खबर राजस्थान के जैसलमेर जिले के कनोई गांव से सुनने को मिली है, जहां रत्नावती गर्ल्स स्कूल ने अपनी बेमिसाल और सर्वश्रेष्ठ आर्किटेक्चरल स्टाइल के लिए आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट 100 संस्था द्वारा अवार्ड प्राप्त किया है। इस स्कूल की वास्तुकला अद्वितीय है, जिसमें रेगिस्तानी परिदृश्य के बीच एक अंडाकार इमारत को बनाया गया है। इस स्कूल की वास्तुकार अमेरिका की न्यूयॉर्क शहर की रहने वाली आर्किटेक्ट डायना केलॉग हैं। वे कहती हैं कि इस स्कूल की अंडाकार ज्यामितीय संरचना महिलाओं की शक्ति का प्रतीक है। वहीं इस स्कूल के लिए जमीन और सुनहरी पीला पत्थर जैसलमेर के राजघराने के चैतन्य राज सिंह और राजेश्वरी राज्य लक्ष्मी द्वारा दान में दिया गया है। यह स्कूल सिट्टा फाउंडेशन की एक परियोजना है, जिसका नेतृत्व अमेरिकी कलाकार माइकल ड्यूबे ने किया है। इस स्कूल को एक महिला द्वारा महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया है। स्कूल में सभी लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। सभी सुख सुविधाओं से युक्त रेगिस्तान का यह पहला स्कूल है। इस स्कूल का नाम जैसलमेर की राजकुमारी और महारावल रतन सिंह की बेटी रत्नावती के नाम पर रखा गया है। यहाँ करीब 400 लड़कियों के पढ़ने की व्यवस्था है, जो कि किंडरगार्टन से लेकर 10वीं तक शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। यह स्कूल 3 भागों में विभाजित है। पहले और मुख्य भाग को ज्ञान केंद्र कहा जाता है, जहां कक्षाएं संचालित की जाती हैं, जबकि दूसरे भाग को मेधा हॉल कहा जाता है, जिसमें लाइब्रेरी और संग्रहालय संचालित हैं। और तीसरा हिस्सा प्रांगण है, जहां बारिश के पानी को संचालित करने की व्यवस्था की गई है। इस स्कूल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी यहाँ एयर कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। 800 वर्ग मीटर जमीन पर बने इस स्कूल की कुल लागत $2,80,000 आंकी गई है। यहाँ जुलाई 2021 से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। स्कूल की छत पर मौजूद सोलर पैनल आबाद बिजली आपूर्ति करवाने के साथ साथ लड़कियों के खेलने के लिए छायादार छतरी क्षेत्र के रूप में भी काम करते हैं। इस स्कूल की यूनिफॉर्म देश के प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी ने पारंपरिक अजरख की बुनाई और उसकी तकनीक पर आधारित करके डिजाइन की है। आज देश में जहां शिक्षा एक व्यापार के रूप में स्थापित हो चुकी है, वहीं जैसलमेर शहर में स्थापित रत्नावती ज्ञान केंद्र एक आम भारतीय नागरिक के मन में आशा की एक नई किरण लेकर आया है। हमारे देश भारत का शिक्षा के जगत में अपना एक अलग ही मुकाम रहा है। प्राचीन काल में तमाम बौद्ध विश्वविद्यालय अपने ज्ञान और विद्या के लिए विश्व में विख्यात थे, जहां अनेक विदेशी लोग ज्ञान लेने के लिए आया करते थे। ये सभी विद्यालय और विश्वविद्यालय तत्कालीन सरकारों के जरिए राज पोषित थे। वहीं मौजूदा वक्त में शिक्षा ने एक व्यावसायिक स्वरूप ले लिया है। बड़े बड़े औद्योगिक घराने आज शिक्षा जगत में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे बीच निजी स्कूल्स की भरमार है, जो बड़े बड़े लुभावने दावे करते हैं और बच्चों के भविष्य को 4 चांद लगाने की बातें भी करते हैं। वहीं हर एक माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ें, जहां से पढ़कर वे अपने मुकाम तक आसानी से पहुंच सकें। माँ बाप भी अपने बच्चों को हर वो सुख सुविधा मुहैया कराते हैं जो कभी खुद उन्हें नसीब नहीं हुई। जिंदगी भर की अपनी गाढ़ी कमाई, बच्चों की स्कूल फीस और सुविधाओं पर खर्च करने के बाद भी उन्हें स्कूल की तरफ से इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जाती कि पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके नौनिहालों को कब और कौन सी नौकरी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। फीस के लालच में स्कूल कमजोर बच्चों को भी हर साल यह कहकर प्रमोट कर देते हैं कि अगली क्लास में बच्चा अपना कोर्स जरूर कवर कर लेगा। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि बच्चा बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं में पूरी तरह से फेल नहीं हो जाता। उसके बाद शैक्षणिक संस्थानों को अपना पल्ला झाड़ते देर नहीं लगती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा के क्षेत्र की तरफ से आंखें मूंदे बैठी हुई हैं।
सरकारें सरकारी स्कूलों की सुविधाओं और उनके क्रियान्वयन पर करोड़ों रुपए सालाना खर्च करती हैं। बावजूद इसके एक आम अभिभावक अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए खुशी खुशी तैयार नहीं होता। उसका यही मानना है कि शासन और प्रशासन की सख्ती की वजह से टीचर रोज क्लास में तो जाएगा, पर वहां पढ़ाएगा भी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभिभावकों के बीच अविश्वास की एक वजह यह भी है कि सरकार से हजारों लाखों रुपए वेतन पाने वाले अध्यापकों के खुद के बच्चे महंगे और निजी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। यानी ये अध्यापक यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में उनके सहकर्मी गुणवत्तापूर्ण और रोजगार परक शिक्षा नहीं देते। आखिर वे कौन सी वजह है जिसकी वजह से कोई भी सरकारी कर्मचारी, फिर वह चाहे किसी भी ओहदे पर क्यों ना बैठा हो, अपने और अपने परिवार के लिए सरकारी सुविधाओं को लेना पसंद नहीं करता। फिर चाहे वह सरकारी स्कूल्स हो या फिर सरकारी हॉस्पिटल्स। इन्हें खैराती संस्थाएं मानकर चलना लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन और समानता के अधिकार का उल्लंघन है, जबकि हर शख्स को नौकरी सरकारी ही चाहिए। उस दिन से इन संस्थाओं के गिरते स्तर को सुधरते देर नहीं लगेगी, जिस दिन से इनका प्रयोग जज, जिलाधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी और राजनेता अपने और अपने परिवार के लिए करने लगेंगे। उस दिन से न तो मिड डे मील में मरा हुआ चूहा निकलेगा और न कॉकरोच, और अध्यापक भी मन लगाकर पढ़ाएंगे। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।